अभी हम चिटाकिटा झील से वापस कैंपिंग साइट की तरफ जा रहे हैं। चिटाकिटा झील का व्लॉग का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो उसको देख लें। कैंपिंग साइट पे पहुँच के हम अपना कैंप समेटेंगे और उसके बाद हम नीलम हाउस की तरफ जो हाइकिंग है वो जारी रखेंगे। और उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि आज रात तक हम शारदा पहुँच जाए और वहाँ पे स्टे करें। ये हैं अपने मास्टर साहब जो इंतहाई स्लो चल रहे हैं और इनकी तकरीबन जो है ना वो बस हो चुकी है। अब इनकी आप शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तकरीबन आप देखें वो कहाँ से नीचे आते हैं, फिर नीचे वो एक पुल है, फिर उससे चढ़ के ऊपर आना होता है। अभी भी हमने आगे ऊपर ही जाना है। अभी तकरीबन आधा घंटा लग जाता है हमें। एक नए दिन के साथ आपको वेलकम करता हूँ। कल रात हमने शारदा में स्टे किया और कैंप लगाने के बजाय हमने होटल में स्टे करना मुनासिब समझा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। आज हमने कुटन वाटरफॉल की तरफ ट्रैवल करना है, जो कि कुंडल शाही सिटी के अंदर मौजूद है। कुटन वाटरफॉल को पिछले 1-2 साल से किलर वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2-3 साल पहले एक यूनिवर्सिटी का टूर आया था और वो इस कुटन वाटरफॉल के ऊपर से गुज़रने वाले पुराने लकड़ी के ब्रिज पे खड़े थे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एक ही वक्त में ब्रिज पे मौजूद थे, जिस वजह से ब्रिज जो है वो टूट गया और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वहाँ पे डेथ हो गई, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। कुटन वाटरफॉल का रास्ता जो है वो कुंडल शाही सिटी से निकलता है। इस वक्त हम कुंडल शाही बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुटन वाटरफॉल मौजूद है। सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी है, जिससे कुटन वाटरफॉल तक इजीली एक्सेस हो सकती है। ये वो जगह है जहाँ से आपने कुंडल शाही बाज़ार से टर्न लेना है और यहाँ से आप मैक्सिमम 10 मिनट में कुटन वाटरफॉल पे पहुँच जाएंगे। ये नया ब्रिज बना है। इस ब्रिज की जगह पहले लकड़ी का ब्रिज था, जिसके टूट जाने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और उसके बाद इस वाटरफॉल को किलर वाटरफॉल के नाम से जाना जाने लगा।
वक्त आज़ाद कश्मीर के इलाके कुंडल शाही में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये मेरे पीछे कुटन के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल मौजूद है। आप इसको देख पा रहे हैं। कुंडल शाही से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे है और सड़क बेहतरीन है। यहाँ पे होटलिंग भी है, आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं और ये बड़ा ही अच्छा एक पॉइंट है टूरिस्ट के लिए। अगर आप आज़ाद कश्मीर नीलम वैलीज़ में आते हैं तो कुंडल शाही में इस वाटरफॉल को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये वाटरफॉल फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जो फैमिलीज़ नीलम वैलीज़ को विज़िट करें वो इस जगह पे ज़रूर आएँ। एक तो ये इजीली एक्सेसिबल है, दूसरा यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। कुट्टन वाटरफॉल का रोड ही आगे जाके आपको जागरा वाटरफॉल और फिर बाबून वैली तक ले जाता है। बाबून वैली नीलम वैलीज़ के अंदर सबसे खूबसूरत तरीन मकामात में से एक है, जहाँ पे सिर्फ 4x4 जीप ही जा सकती है। अगर कोई बंदा बाबून वैली जाना चाहता है तो वो भी यही रोड इस्तेमाल करेगा। वाटरफॉल के बिल्कुल पास बैठ के आप चाय का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम वापस मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकलेंगे और अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में, जिसमें मैं आपको दानी वाटरफॉल और रत्ती गली झील के कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।